So today we are going to discuss about binary search tree। सबसे पहले देखेंगे ये ट्री बनता है किस तरह। सबसे पहले जो हमारे पास नोड आ रही है, सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट नोड में रखेंगे जो कि हमारी रूट नोड बनेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट हमने चेक करना है कि सेकंड एलिमेंट आया कि इस हमारी रूट नोड है उससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है वो राइट साइड पे आएगा और छोटा है तो लेफ्ट साइड पे आएगा। 30 था, 30 से छोटा था तो इसके लेफ्ट साइड पे आ गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 20, 20 फिर से 50 से छोटा है तो इसके लेफ्ट पे आएगा। लेफ्ट पे ऑलरेडी एक इसकी नोड पड़ी हुई है तो हमने इसको भी चेक करना है कि जो हमारे पास 30 है वो इससे छोटा है या बड़ा है। इससे भी छोटा है तो इसकी भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा जो कि 20 है। या तो हम राइट पे भी कुछ रख सकते थे या लेफ्ट पे भी। अब चूँकि 20 30 से छोटा था तो हमने उसकी लेफ्ट पे रख दिया। और नेक्स्ट देखेंगे 40, 40 50 से छोटा है, ठीक है, लेकिन 30 से बड़ा था तो उसके राइट पे आ जाएगा। यहाँ आ गया 40। नेक्स्ट है 70, 70 50 से बड़ा है तो हम लेफ्ट की जगह राइट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे आएगा 70। नेक्स्ट पॉइंट है 60, ये नोड आएगी 60 50 से बड़ा था तो राइट साइड पे आ गया। अब 70 से छोटा है तो 70 की लेफ्ट पे आ जाएगा 60। एंड नेक्स्ट 80 50 से भी बड़ा है और 70 से भी बड़ा है तो आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास थी रूट नोड। यहाँ पर ये जो हमारे पास है सारी, ये क्या है, ये हमारी लीफ नोड्स है, लीफ नोड्स। और रूट नोड और लीफ नोड के बीच में जो भी नोड्स आएंगी वो सब हमारी कहलाती हैं पेरेंट नोड्स, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री ये होता है, मतलब एक बाइनरी ट्री होता है तो बेसिकली हमारे पास जो हमारी रूट नोड की छोटी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट पे आती जाएंगी। अब जो सी हम नोड पे इस वक्त हैं उस पे आकर हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो इससे छोटा या बड़ा, इससे नेक्स्ट छोटा है तो लेफ्ट पे और अगर बड़ा है तो राइट पे, इसी तरह सॉन्ग चलता जाएगा। अब इसका हम कोड चेक करेंगे, कोड किस तरह से होता है। सबसे पहले तो हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर या क्लास में भी ले सकते थे, स्ट्रक्चर में भी। इसमें हमने एक नोड बनाई। नोड जिस तरह लिंक लिस्ट में पढ़ते थे उसमें होते थे हमारे पास 2 पार्ट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास है 3 पार्ट्स। एक हमारा होगा डेटा का पार्ट, एक हमारा होगा लेफ्ट और एक हमारा होगा राइट। डेटा जो ये कंटेन कर रहा है डेटा, लेफ्ट पार्ट मीन्स के जो लेफ्ट पे हमारे पास इससे जो छोटा एलिमेंट आएगा वो लेफ्ट पे जाएगा और बड़ा राइट वाला, मतलब 3 पार्ट्स कंटेन करेगा। इंटीजर टाइप डाटा, नोड का एक हमने पॉइंटर बनाया लेफ्ट का और नोड का पॉइंटर बनाया राइट का, जो ऑब्वियसली लोकेशन हमारी कंटेन करेगा लेफ्ट की या राइट की, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक कंस्ट्रक्टर बिल्ड किया जिसमें हमारे पास जो डेटा में क्या आएगी, वैल्यू जो है यूज़र इनपुट करेगा। यूज़र भी इनपुट कर सकता है, हम भी इनपुट कर सकते हैं अपने मेन में जाकर। और सेकेंडली हमारे पास लेफ्ट और राइट, अभी तक ऑब्वियसली हमने जो नोड बनानी है, नोड में लेफ्ट और राइट पे अभी तक किसी की लोकेशन नहीं होगी, वो हम बाद में लोकेशन देंगे तो इसलिए पहले वो नल होगी। सेकेंडली अब हम आ जाएंगे बाइनरी सर्च। अब इसकी हमने वो पहले नोड बना ली, अब एक क्लास बनाएंगे बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री की, ठीक है। इसमें जो हमने एक रूट नोड मीन्स के जो हमने अब सबसे पहले तो हमने क्या बनानी है, एक रूट नोड बनानी है ना, उसके आगे से हम चलेंगे लेफ्ट राइट को जाने के लिए। सबसे पहले हमने एक नोड का पॉइंटर बनाया रूट के नाम से, ठीक है। अब इंसर्ट का फंक्शन बनाएंगे हम जिसके अंदर क्या आएंगी, उसमें एक तो हम करंट पे होंगे, मीन्स कि अभी हमने जहाँ पे आगे जाना है हमें सबसे पहले एक करंट नोड चाहिए होगी। फर्ज करें अभी हम यहाँ पे थे 50 पे तो अभी हमारी करंट नोड है 50। अब नेक्स्ट हम जाएंगे 30 पे, जिस तरह हमें 20 सेट करना है तो उसके बाद हम 30 पे आए, 30 पे आकर चेक किया कि हमने लेफ्ट पे जाना है राइट पे जाना है, ठीक है। तो हमने एक वो आ गई और वहाँ पे वैल्यू कौन सी कंटेन करेगा, जिस तरह यहाँ पे हम 30 के लेफ्ट पे आ रहे थे, 20 वैल्यू डाटा जो कंटेन कर रहा था वो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हम करंट नोड, जिस नोड पे अभी हम लाइक कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे थे 50 पे लाइक कर रहे थे, तो हमें सबसे पहले देखना है हमारी जो करंट नोड है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास वो अगर हमारे पास एम्प्टी होगी तो हम इसके आगे कहाँ जा सकते हैं। हमने सबसे पहले चेक करना है कि हम एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो एम्प्टी है तो हमारी न्यू नोड की वैल्यू वो दे देगा, मतलब जो भी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर नहीं है तो चेक करेंगे इफ़ जो वैल्यू जो यूज़र वैल्यू इनपुट कर रहे हैं या जो हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं,
ठीक है, वो चेक करेंगे कि ऑलरेडी जो करंट नोड पे हम जिस तरह हमने 50 पे खड़े हैं, हमने चेक करना है 50 के बाद जो वैल्यू आ रही जिस तरह 30 है, ठीक है, वो 50 से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है, अगर वैल्यू लेस देन करंट डाटा है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट पे आएंगे, तो करंट के लेफ्ट पे जाएंगे, वहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे उसके करंट लेफ्ट पे वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली हम चेक करेंगे अगर वैल्यू, हम जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो करंट नोड के से बड़ी है, जिस तरह 50 से बड़ी थी 70, तो हम उसके राइट पे शिफ्ट कर देंगे। अगर वैल्यू करंट नोड के डेटा से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, करंट के राइट साइड पे चले जाएंगे। करंट पे दो ऑप्शन हैं, लेफ्ट और राइट की, हम राइट पे इंसर्ट कर देंगे सेम फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले का एक फंक्शन है कि हमने इस सबको डिस्प्ले करना है। सबसे पहले हम बार बार एंटर करी जाएंगे और डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले किस तरह करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो बाइनरी ट्री है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम सारी बात है कुछ डिस्प्ले नहीं करवा सकते। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्प्ले करंट लेफ्ट। सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास छोटी वैल्यूज होती हैं, तो छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, बड़ी की तरफ जाएंगे, सारी लाइन वाइज डिस्प्ले करवा देंगे। सी आउट करंट का डाटा, करंट के लेफ्ट पे जाके उनका डाटा डिस्प्ले करा देंगे, उसके बाद उसके राइट पे आके डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें सबसे पहले जो रो नल होनी चाहिए, ये हमने पब्लिक में रखा है। वैसे सारा हमारा काम यहाँ पे प्राइवेट में हो रहा था, ठीक है। अब हम मेन में आएंगे। मेन में हमने इस बाइनरी क्लास ट्री का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इस ऑब्जेक्ट से हमने इंसर्ट के फंक्शन कॉल किए 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80, ठीक है। उसके बाद इसको हमने डिस्प्ले करवाया। अब हमारे पास जो इसमें आउटपुट आएगी वो हमें ट्री यहाँ से लेफ्ट से आउटपुट देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। पहले ये फिर इसकी। अब सबसे हमारे पास शॉर्टली हमारे पास आउटपुट आएगी 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में हमें सारी वैल्यू दे देगा ताकि हमारा बिल्कुल सही यही होता है ना कि सीक्वेंसली असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ हमारी सारी वैल्यूज जाएंगी।